और भाई मंत्री जी हम बताइए एक बात है, ये तो कह रहा हाँ भाई जब इतनी आई जब इतने, अब वो पूरा भरोसा हम चीन को एडो लगा रहा हूँ चीन से ऊपर कूद जाऊं। और मुझे तो ऐसा हालात दिख रहा, सच्ची बात है, जैसे आपने हीरवार से वोट रख रहा है मेवात, आपके पास भी ज्यादा 21 हो जाए, जो हालात आज की तारीख में यहाँ में ही दिख रहा। यहाँ बैठे जो कार्यकर्ता हैं या जो मंच पर बैठे हुए नेता हैं, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक जब तक वोट नहीं मांगोगे, पब्लिक के बीच में जाकर लोगों को नहीं कहोगे, तब तक वोट नहीं मिलेगी। ये अपने आप को वहम मत रखे कि अपने आप वोट मिल जाएंगी। हमें चलो नो की पुराना के दिए जानेंगे, लेकिन मैं 100% आप लोग यकीन विश्वास भरोसा देता हूँ कि इंशाल्लाह 100% फिरोज बुजुर्ग से अगर आप साहब को जिता कर भेजेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी चौड़ी ठेकेदारी तो हम लेते नहीं, हम तो अपने हल्के के लेते हैं और सब साथ अपना अपना हल्के जिम्मेदारी लेकर के एक ये आप एक अपने एक रिकॉर्ड बनाएंगे अल्लाह ताला के हुक्म से। ये तो निश्चित है कि राव साहब इंशाल्लाह 100% जीत रहे हैं। अब सबन का नाम लेना मत भाई, बहुत लंबा टाइम लगे, नाम लेना तो पढ़ा लिखा काम। भाई मोहब्बत एक बात है मंत्री जी, अब सारी जितनी भी टीम है मेवात की, एक दिन तो ऐसा हो अब एक का दुख का ढोलक रहे मुंडल हुए जैसे भानी हुए और मुझे हुए, और आज दिन हुए अब आपके सामने पूरी मेवात की जितनी भी क्रीम है आपके सामने बैठी है, कोई भी आदमी बाकी ना बचे। और भाई मंत्री जी हम बताइए एक बात है, ये तो कह रहा हाँ भाई जब इतनी आई जब इतने, अब वो पूरा भरोसा हम चीन को एडो लगा रहा हूँ चीन से ऊपर कूद जाऊं। और मुझे तो ऐसा हालात दिख रहा, सच्ची बात है, जैसे आपने हीरवार से वोट रख रहा है मेवात, आपके पास भी ज्यादा 21 हो जाए, जो हालात आज की तारीख में यहाँ में ही दिख रहा। कोई आदमी बाकी ना बच रहा, नो तो अपोजिशन चुनाव लड़े, मेरा हिसाब से तो कोई कैंडिडेट याद ना दिख, पहली बात तो ये है। अब मजबूर है कैंडिडेट तो लाऊंगा, आपका मुकाबला में कैंडिडेट तो लाऊंगा। और मंत्री जी भाई इन आदमी पे इतनी पहचान लगा दे, अब कभी भी कोई भी आदमी जावे तो आपके मान और सम्मान में कोई कमी ना आ जाए, कि हमारी मेहनत बहुत बड़ी है, हम जमीन तड़का आदमी हैं, जो जमींदार आदमी रहे, जो जमीन तड़का आदमी रहे, वो आपको तो बहुत रहे बात नहीं। इनमें जब कोई सरपंच है, जब पूर्व सरपंच है, जब जिला प्रमुख है, जिला पार्षद है, सभी आपके सामने हैं, और इनने आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बहुत जोम से आप वोट दे रहा है। ज्यादा चापलूसी क्या बात है, हम तो आपको पुराने सिपाही हैं और ये पार्टी का ही पुराना सिपाही है भाई। मंत्री जी पूरी मेहनत करेंगे एक गांव में, और आप दो दो दिन को जो टाइम दे रहा हूँ ना हर जगह, आप रैली की कम सोचो, गाँव में रूट बना के एक बार गाँव रूट पे निकल जाओ, हर पार्टी जो आपको स्वागत कर दे, हर पार्टी यहाँ समझ जाओ भाई हमारे मंत्री जी आए हो, तो वासु हम लोग वोट रिया हुआ जैसे ज्यादा मिलेंगे। जो रैली वाली से मंत्री जी कोई बात ना भाई, मैं की बात करूँ, रूट है तो बना दियो, जो हर गांव में के मंत्री 2 दिन हर विधानसभा में पूरा गांव में घूम जाए। और मंत्री जी आप कहते तो जोर और ज्यादा लगा दे भाई, जो हमारा हरियाणा ना, हमने जो हिंदुस्तान में जो नंबर 1 पे हमारी जो सीट आवे, जब तो हमारी बात का हरियाणा में तो आपकी सीट 1 नंबर पाई रही है, हमें तो उम्मीद ही है पूरी। अब जो हालात है तो भाई मैं हाथ जोड़ सब भाई तैयारी कर रहा हूँ भाई, सब थोड़ी मेहनत करो, मंत्री जी के पेट टाइम कम लगाओ, गाँव में ज्यादा लगाओ भाई, सब हाथ जोड़ के अपना अपना आदमी ने जोड़ो। अब इतने एक कांग्रेसी इतने अपना कोई कैंडिडेट होता है, इतने कर दिया मेरे जान साहब, सबने जोड़ जाए राज को चंचल है बात, इन्होंने कुछ सौदा ही ना पाते। तो भाई मैं यही कह रहा हूँ सब भाई, नमस्कार। तो ईमानदारी के प्रति संघर्षशील जुझारू हमारे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राविंद्रजीत सिंह जी, उनके साथ में बैठे हुए हरियाणा सरकार में जो अभी मंत्री बने हैं भाई संजय सिंह जी, साथ में बैठे हुए हमारे जिला के अध्यक्ष पंडेंद्र पटेल जी, हमारे प्रभारी जिले के भाटी जी, साथ में बैठे हुए वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन जी, भाई नसीम अहमद जी, और सम्मानित मंच पूरे जिले से आए हुए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और पत्रकार साथियों, आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे जो
लोकसभा क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो छठी बार लोकसभा में अपना कदम रखेंगे, वो हमारे बीच में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने इलाके की तरफ से, पूरे मेवात क्षेत्र की तरफ से उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं आप सभी लोगों का, जो जिले से आए हूँ, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब आप अपना कीमती टाइम छोड़कर रोजे के वक्त आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए राव साहब का स्वागत करने के लिए। मैं आपका भी सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बात तो सारी इसमें हो ही ली है, और जिस मकसद से आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो बुलाया गया है, आप सबको पता है कि पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, और हमारे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हमारे प्रत्याशी हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, वो आपके बीच में अपनी बात रखने के लिए आए हैं। बात तो वही रखेंगे, मैं तो ज़्यादा लंबा समय आप लोगों को नहीं लूँगा। मैं तो आप लोगों की तरफ से और आप लोगों के विश्वास और भरोसे पे राव साहब को यकीन, विश्वास और भरोसा देता हूँ कि जो बात अभी हमारे भाई मुंडल जी ने कही थी, इंशाल्लाह उस बात पे हम 100% खरा उतरेंगे। और मैं तो चलो नूह की पुराना की दिए जानेंगे, लेकिन मैं 100% आप लोगों को यकीन, विश्वास भरोसा देता हूँ कि इंशाल्लाह 100% फिरोज बुजुर्ग से अगर आप साहब को जिता कर भेजेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी चौड़ी ठेकेदारी तो हम लेते नहीं, हम तो अपने हल्के के लेते हैं, और सब साथ ही अपना अपना हल्के जिम्मेदारी लेकर के एक ये आप एक अपने एक रिकॉर्ड बनाएंगे अल्लाह ताला के हुक्म से। ये तो निश्चित है कि राव साहब इंशाल्लाह 100% जीत रहे हैं, लेकिन हमें ये अपने करना है कि पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा, जो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मतों से गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की सीट जीती है। इसके लिए हमें काम करना है। मैं एक बार फिर बाहर साहब मेहमानों का, राव साहब पर आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब इसी शब्दों के साथ मैं जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गुड़गांव लोकसभा से लगातार 5 बार लोकसभा सांसद रहे और केंद्र में मंत्री रहे, और छठी बार गुड़गांव लोकसभा से सांसद बनने जा रहे हैं इंशाअल्लाह बड़े आदरणीय श्री राव इंद्रजीत सिंह जी। पूर्व में हमारे विधायक रहे चौधरी जाकिर हुसैन जी, हमारी पार्टी के मेवात जिला के अध्यक्ष बड़े भाई नरेंद्र पटेल जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही हमारे मेवात जिले की कमांड संभाल रखी है आदरणीय समय सिंह भाटी जी, इस लोकसभा क्षेत्र के जो है संयोजक बने हुए हैं और पार्टी की तरफ से उनको कमांड दे रखी है, और जिन्हें बहुत अच्छा और पुराना अनुभव है इस लोकसभा का, बड़े भाई मनीष मित्तल जी, और अभी अभी जो है हमारी सरकार में मंत्री बने बड़े भाई संजय सिंह जी, सम्मानित मंच, पार्टी के सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, भाषण देने का तो अब सबन ने कह दी कि भाई के वोटर जिताऊंगा, अब हमारी कहना की ज्यादा जरूरत ही ना देगी। वैसे तो इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है, लेकिन साथियों एक चीज जो कड़वी सच्चाई है वो भी आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ बैठे जो कार्यकर्ता हैं या जो मंच पर बैठे हुए नेता हैं, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक जब तक वोट नहीं मांगोगे, पब्लिक के बीच में जाकर लोगों को नहीं कहोगे, तब तक वोट नहीं मिलेगी। ये अपने आप को वहम मत रखे कि अपने आप वोट मिल जाएंगी। हमें एक एक कार्यकर्ता को जनता के बीच में जाकर के, क्योंकि आदमी को कहते हैं कभी कभी तकब्बुर और घमंड में भी आदमी धोखा खा जाता है। मेरा तो निवेदन है, मेरी तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी कार्यकर्ता साथियों से, इस चुनाव को राव इंद्रजीत ना लड़ करके आप एक एक कार्यकर्ता बन करके लड़े, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो हम उम्मीद लगा रहे हैं, और हरियाणा के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से पिछले साल भी हमारे करनाल की सीट सबसे ज्यादा मार्जिन से जीती थी, हम इस बात का प्रण ले कि लोकसभा गुड़गांव को हम पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटों से जिता करके भेजेंगे, और उसमें सबसे ज्यादा वोटें हमारे मेवात क्षेत्र से आनी चाहिए। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य किए हैं, जो आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर जी ने मेवात के अंदर विकास की जो धारा यहाँ पर बहाई है, राव इंद्रजीत जी ने जो हमारे मेवात के कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है,
और अब उसी कार्य को हमारे परम आदरणीय जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं श्री नायब सिंह सैनी जी उसको लेकर के आगे चल रहे हैं। उस चीज को हमें मेवात की जनता तक पहुंचाना है और एक एक कार्यकर्ता जब पहुंचेगा, और ये सच है कि मेवात के लोग आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, मेवात के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, मेवात के लोग राव इंद्रजीत सिंह को पसंद करते हैं और उनको वोट देना चाहते हैं। तो साथियों, उसके लिए हमें एक एक कार्यकर्ता को कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिकल बातें कर करके जाओ, ये जो है हवा हवाई बातों में कहीं ऐसा ना हो कि हम बैठे रह जाएं और दूसरे लोग हमारे खिलाफ काम कर जाएं। साथियों, किसी भी दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और खासकर मेवात के अंदर जहां हमारे लिए पिछले दिनों बड़ी परेशानियां होती थी, जब हमारे जैसे कार्यकर्ता लोगों में जाते थे तो कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि तुम्हारा तो निकाह फट जाएगा बीजेपी को अगर वोट दोगे तो। लेकिन आज वो माहौल नहीं है। आज बीजेपी के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं और तन मन धन से लोग जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बगैर किसी भेद के, बगैर किसी भेदभाव के लोगों के बीच में काम कर रहे हैं और लोगों को संभाला है। मेवात में आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो काम रुके हुए थे कई सालों से, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत जल्दी समय में करे। हमारे बुजुर्गों का जहां हमारे 1857 के वीरों को सम्मान नहीं मिलता था, जहां 1527 में हमारे राजा हसन खां जैसे वीर जो हमारे 12,000 घुड़सवार मेवों के साथ खानवा के युद्ध में शहीद हुए थे, उन लोगों का कोई नाम लेवा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी ने हमारे लोगों को सम्मान देने का काम किया। उन चीजों से मेवात के लोग प्रभावित हैं, और जहां पर भी कोई हमारे बीच में कोई हिंदू और मुसलमान की बात करके हमें बरगलाना चाहता है, मैं ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ये मेवात वीर सपूतों की धरती है। यहाँ पर कोई भी आदमी हमें लड़ा करके, हमें भिड़ा करके एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। हमारा गठबंधन मुट्ठी की तरह, एक मुट्ठी की तरह मेवात के लोग रहते हैं। साथियों, मैं तो आप लोगों के बीच में इतना ही निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 400 पार का नारा लगा हुआ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जिस तरीके से हिंदुस्तान की पहचान पूरी दुनिया के सामने रखी है, आज हमें भी उसी धारा में जुड़ना चाहिए। मेवात के लोगों को भी हमें उसके साथ जुड़ना चाहिए और जोड़ना चाहिए, ताकि जो और छोटी मोटी कमियां रह गई है मेवात के अंदर विकास कार्यों की, उनको भी हम इन अगले 5 सालों का डेडलाइन मिलेगा, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी मेवात की जो है काया पलट देगी। साथियों, आप लोग एक्सप्रेस में देखिए, पीने के पानी की व्यवस्था देखिए, और बहुत जल्दी आपके बीच में से रेल की लाइन पटरी आ चुकी है। सोना से जो है रेवाड़ी और पलवल के लिए बहुत जल्दी मेवात के बीच में से भी रेल लाइन निकलेगी। मैं आदरणीय राव साहब से निवेदन करूंगा कि इस बार जब आपको ऊपरवाड़ा जीता है और आपको केंद्र में बैठने का मौका मिले, तो मेरी तो आपसे आज ही जाना ये दरखास्त है कि आप जब मुख्यमंत्री बन जाएं और जो है आप हरियाणा प्रदेश के लोगों की आवाज उठाते हैं, जिस तरीके से एक बार मेवात के लोगों के रेल की लाइन और जरूर उठाने की मांग करें, मेवात के लोगों के लिए नहर की मांग करें, ताकि मेवात का जो पिछड़ापन है वो दूर हो सके। आप लोगों ने जो मेरी बात को सुना है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं राव साहब को मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि मेवात के अंदर इस बार आपको बहुत ज्यादा मत मिलेंगे, बहुत ज्यादा वोटों से आपको हम जिता करके भेजने का काम करेंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।